अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज। एंड इसी के साथ ही हमारे पास इसका एक दूसरा जो पार्ट है जिसमें हम इसको रिफाइन करते हैं वो है ओटीई लेवल्स। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे अपने चार्ट के साथ, और हम इससे किन टूल्स की मदद से यूज करेंगे। देखिए, प्रीमियम का सिंपल सा मतलब होता है, इसके साथ एक और चीज भी जो है वो ऐड करनी है हमने। प्रीमियम, डिस्काउंट एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम भी इसके साथ जो है वो ऐड होगा। प्रीमियम का सिंपल सा जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि कॉस्टली चीज को जो है वो प्रीमियम कहा जाता है। और डिस्काउंट आप जानते ही हैं कि जो चीप प्राइस हो जिस चीज की उसे वो डिस्काउंटेड कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसी प्राइस को कहा जाता है कि जो एक एवरेज प्राइस होती है। इसको मैं आपको एक लाइव जो हमारे बिजनेसेस हैं उनके एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी हमारे पास एक रिटेल शॉप वाला है, या एक होल सेलर है, या आप कह लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री वाला है, कोई भी बिजनेस है। अब जो हमारे पास रिटेल वाला है, चले आसान, हम रिटेल तक ही रहते हैं ना। जो रिटेल वाला है, रिटेल शॉप है जिसकी भी, कोई भी उसका बिजनेस है, डज नॉट मैटर, उसके पास जो भी उसका प्रोडक्ट होता है उसकी क्या कोशिश होती है। अब जो सबसे पहले तो ये समझे ना कि जो हमारे पास रिटेल ट्रेडर है वो कौन है। रिटेल ट्रेडर एक सेलर है। सॉरी, रिटेल ट्रेडर कह रहा हूँ, रिटेल शॉप वाला जो भी है, कोई भी रिटेल की शॉप है, तो वो कौन है, एक सेलर है। अब उस रिटेल जो बिजनेसमैन है उसकी क्या कोशिश होती है कि अपनी प्रोडक्ट को वो एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल करे, एक कॉस्टली प्राइस के ऊपर सेल करे। ठीक है। और आम एक कंज्यूमर, हम बायर हैं, फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट चाहिए जो एक उसी रिटेलर के पास मिलेगी। अब जब मैं उसके पास वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाऊंगा तो मेरी क्या कोशिश होगी कि वो प्रोडक्ट जो है मुझे एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिले। ठीक है। और जो सेलर है वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी प्रोडक्ट को एक इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर सेल करे। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस वो होगी ना कि फॉर एग्जांपल आसानी से समझने के लिए कि जिस प्राइस के ऊपर उसने उस प्रोडक्ट को खुद परचेज किया था, तो वो उस प्रोडक्ट को उस प्राइस के ऊपर तो सेल नहीं करेगा ना, क्योंकि डेफिनेटली उसका पर्पस है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है। और बायर की कोशिश क्या होगी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको जो है चीज मिले, और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो है वो आप कह लें कि सेलिंग या बाइंग नहीं होती। बहुत कम देखने को मिलता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर जो है सेलिंग या बाइंग मिले। तो इसको अगर हम रिलेट करें अपने ट्रेडिंग के साथ तो बहुत सिंपल है कि हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक बुलिश स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये मेरे पास इस तरह से इंड्यूसमेंट है। चले मैं इसको ना, इंड्यूसमेंट को भी जो है वो टेकन आउट कर देता हूँ, और
प्राइस ने हमारे पास इंड्यूसमेंट लेके ये एक हाई जो है वो कंफर्म किया हुआ है। ये हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ हमारे पास ये लो बना और ये हाई बना, ये हाई बना। इस जगह पे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, ये भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पर भी हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या एक्सपेक्टेशन है हमारा, बेसिकली बेसिक ट्रेंड क्या है, बेसिक ट्रेंड हमारा बुलिश है ना। तो हम ओवरऑल जो है वो एक मेजर ट्रेंड में हम बायर्स हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड करनी है ना। ओवरऑल हम बायर हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन में हमें जब ट्रेड करनी है तो इट मींस कि हम जब बायर हैं तो हमें अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एक चीप प्राइस के ऊपर बाय करना है, मतलब एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाय करना है। ठीक है, हम इसको अपने चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे जो टूल्स होते हैं ना, इसमें इस टूल पे आप जाएंगे जहां पे आपको ये लॉन्ग पोजीशन वगैरह नहीं सॉरी, इस जगह पे यहाँ पे आपको ये फाइबोनेकी का जो है ना फिब रिट्रेसमेंट का टूल मिलता है। यहाँ पर मैं इसके लिए यूज करता हूँ ये वाला टूल, गैन बॉक्स का जो टूल है। ठीक है, ये गैन बॉक्स का टूल जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। इस गैन बॉक्स के टूल को मैं इस लो से मार करूंगा इस हाई तक। ठीक है, इस लो से इस हाई तक मार करूंगा, और ये जब आपके पास जो है आप इसको ड्रा करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, आपने क्या करना है, सिंपली इसमें ये जितनी भी वैल्यूज है ना इनको खत्म कर देना है, सिर्फ 0, 1 और 0.5 को रहने देना है। ये लेबल्स आप लगे रहने देते हैं तो लगे रहने दें, वरना मैं तो नहीं लगाता होता। और ये नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब को हमने जो है वो खत्म कर देना, ये हमारे काम की नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ये सिंपल सी लाइन चाहिए, आप कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड दे दें, इट्स अप टू यू। ओके हो गया। अब देखें, हम ओवरऑल क्या है, बायर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं जस्ट लेबल लगा देता हूँ, राइट लेबल। हमारे पास जो जीरो, जिया आपका कोई क्वेश्चन है या आवाज ठीक नहीं आ रही, क्या मसला है, मुझे मैसेज करके बता दें। मैसेज ऑन कर दिए मैंने। अच्छा, हमने इसको ड्रा कर लिया। हमारे पास ये जो एरिया होता है ना 0.5 वाला, इस एरिया को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर ना हम बाइंग करते हैं ना हम सेलिंग करते हैं। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो प्राइस हमारे पास होगा, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारे पास कहलाएगा प्रीमियम जोन कह लें, एरिया कह लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और 0.5 से नीचे वाला जो एरिया है वो हमारे पास कहलाता है डिस्काउंटेड जोन। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अजीब सी जो डिफिकल्टी है वो आप अगर किसी यूट्यूब पे देखें तो वो उन्होंने जेन में डाली होती है। वो क्या डाली होती है कि ये आपका 0 से 0.5 वाला एरिया प्रीमियम होता है, 0.5 से 1 वाला एरिया प्रीमियम होता है। ठीक है यार, इट डज नॉट मैटर, जीरो नीचे हो या ऊपर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने तो ये लगाए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं इसको 1 को नीचे कर दूं, ठीक है, और ये 0 ऊपर चले जाए तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, जिस साइड पे भी ये हो आपका 0, 1, मकसद ये है कि जो सेंटर वाली लाइन है 0.5 वाला जो एरिया है वो आपका इक्विलिब्रियम का एरिया। ठीक है, और जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड आपकी जो है वो प्रीमियम जोन कहलाएगी। ठीक हो गया, और जो नीचे वाली साइड है ये आपकी डिस्काउंटेड जोन कहलाएगा। अब हमने बाइंग करनी है अपनी डिस्काउंटेड जोन के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या वेट करना है, हमने वेट करना है कि प्राइस एट लीस्ट हमारे इस इक्विलिब्रियम के जोन को नीचे ब्रेक करके इस डिस्काउंटेड जोन की जो प्राइस है इसके अंदर आ जाए। और फिर हमने
ऐसे तो नहीं करना ना कि डिस्काउंटेड जोन में यहाँ से प्राइस आए और हम यहाँ से बाइंग लगा दें और यहाँ पे ऐसे लगा दें और फिर यहाँ पे टीपी लगा दें। ऐसे तो नहीं करना ना, ऐसे तो हमारा कोई रिस्क रिवार्ड नहीं बनता। हमें अपना डिस्काउंटेड और प्रीमियम जोन के अंदर देखना होता है सम अदर कॉन्टेक्स्ट, कुछ कॉन्टेक्स्ट देखने होते हैं। कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपके उस जोन के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है, जहां से आप अपनी प्राइस को, एंट्री को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें। अब हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में यहाँ पर 3 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑर्डर ब्लॉक आ रहे हैं। अब इनमें से हम किसको जो है वो ट्रेड करेंगे? अच्छा याद रखिएगा, एक चीज आपको बताता चलूं, हमारे पास अगर जिस तरह यहाँ पे हमने 4 ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हुए हैं, इस तरह आपके पास एक लेग में, एक स्ट्रक्चर में अगर 4 ऑर्डर ब्लॉक हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, कितने भी हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो याद रखिएगा आपके यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो ट्रेडेबल होते हैं। कौन सा? नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक वो आपका ट्रेडेबल होता है जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद बनता है, ठीक है, नंबर 1। अब इंड्यूसमेंट के फौरन बाद बनने वाला कौन सा है? ये वाला। लेकिन हमें ये प्रीमियम जोन के अंदर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये भी हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे बिल्कुल ही जो है आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि यहां से आगे प्राइस आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट देगी लेकिन एक लॉन्ग मूवमेंट नहीं दे सकती, ठीक है। इसका मतलब ये होता है नॉन ट्रेडेबल का। और पहला आपके पास ट्रेडेबल कौन सा होता है? जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद बनता है। और दूसरा ट्रेडेबल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो सबसे एक्सट्रीम पर होता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो सबसे लास्ट पे होता है, आपके लो के या हाई के करीब होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक हैं, जैसे मैंने दोबारा बताया आपको, कि ऐसा नहीं है कि ये इनके ऊपर बिल्कुल ही आपको प्राइस ने रिएक्शन नहीं देना, लेकिन ये एक लो प्रोबेबिलिटी होते हैं, इससे प्राइस जो है इस तरह थोड़ा सा आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो मिटिगेट कर सकती है। एक लॉन्ग टर्म आपको जो मूव है नहीं दे सकती, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ वो नहीं जा सकती। तो आपने जो है वो कंसीडर करने हैं ट्रेड करने के लिए ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला ट्रेडेबल है। तो हमने अपने डिस्काउंटेड जोन के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट देखा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमारे पास ट्रेडेबल है। चले मैं आज ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, हम ये इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी स्किप कर देना है। तो हम ट्रेड करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक हो गया। ये डिस्काउंटेड और प्रीमियम जोन का जो है हमें फायदा होता है। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें कोई ऐसा जो है ना मैजिक नहीं है। अच्छा, अब इस डिस्काउंटेड और प्रीमियम जोन को हम यूज करते हैं अपने ऑर्डर फ्लो के साथ भी। ऑर्डर फ्लो के साथ कैसे? अब फॉर एग्जांपल यहां से अब आपको पता है कि हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो बुलिश जा रहा है, ठीक है। अब आप लेना चाहते हैं कंटिन्यूशन की ट्रेड, मतलब कि यार ये प्राइस नीचे की तरफ आए, ये देखें प्राइस नीचे आ रही है ना, ऊपर जा रही है, फिर तो आप ये कंटिन्यूशन की ट्रेड चाहते हैं। प्राइस यहां से यहां तक जा चुकी है, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके मेजर हाई और लो है ना, इस पुल बैक के मेजर हाई और लो, आपने इनके ऊपर इस तरह से जो है प्रीमियम और डिस्काउंट जो है वो आपने प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये आपने प्लॉट कर दिया है और सिंपली क्योंकि आप यहाँ बायर है, ऑर्डर फ्लो आपका बुलिश है, तो जब प्राइस आपकी इस 0.5 इक्विलिब्रियम के एरिया से नीचे आए तो यहाँ पे आपने कोई और कॉन्टेक्स्ट देखना है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आपका फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, तो उसमें से आपने जो है वहां से अपनी बाइंग करनी है, ठीक है। आपने यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो उसमें बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो उसमें बाइंग नहीं करनी, आपने अपने डिस्काउंटेड जोन में जब प्राइस आएगी यहां से बाइंग करनी है। ओके हो गया जी। तो इक्विलिब्रियम और डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन को हम कहाँ यूज करते हैं? अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर और अपने ऑर्डर फ्लो के ऊपर। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओटीई लेवल्स। ओटीई लेवल्स क्या होते हैं? ओटीई लेवल्स बेसिकली जिस तरह हमने ऑर्डर फ्लो में से अपने ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो रिफाइन किया था ना, ऑर्डर फ्लो कितना बड़ा होता है, ऑर्डर ब्लॉक हमने एक कैंडल का रिफाइन कर लिया था। तो बेसिकली ओटी लेवल जो है वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज को रिफाइन करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आईसीटी का। मैंने आपको बताया था, मैंने आईसीटी के वो चीजें सिर्फ टिक की हुई हैं जो हमारे एसएमसी के साथ अटैच होती हैं और जो वाकई जो है वो वर्किंग, मेरे मुताबिक जो है मेरे लिए वो चीजें एक अच्छा जो है मुझे आप कह लें एज देती हैं, ठीक हो गया। ओटी लेवल्स है कि आपको सबसे पहले ओटी लेवल से समझना पड़ता है अपने प्रीमियम डिस्काउंट को, जो हम समझ चुके हैं। अब हम बायर्स हैं,
इट मीन्स कि हमें जो है अपना प्राइस एंट्री लेनी है डिस्काउंटेड जोन के अंदर। अब मैं ये इसको डिलीट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। ओटी लेवल्स ये होते हैं कि हमारे पास जब प्राइस आपकी सॉरी, एक मिनट प्लीज वेट, मैं पानी पी लूं। ओके, ओटी लेवल्स को मैं यहाँ पे मार्क करने लगा हूं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, सिंपली आपके जो 0.5 से ऊपर है ना, आपने कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं। वो पॉइंट्स कौन से होंगे? 0.705, ठीक है। इसके बाद आपके पास होगा 0.79, और इसके बाद आपके पास जो लास्ट होगा वो 0.88 होगा। मजीद इसकी 886 होगा। मजीद इसकी जो वैल्यूज है मेरे पास वो सेट है। अगर इनमें से कोई थोड़ी सी डिफरेंस हुआ तो वो हम देख लेते हैं। तो आपने ये सिंपली ये जो लेवल्स हैं ये ऐड करने हैं, ये ओटी लेवल्स हैं। मैं इसको एक दफा दोबारा चेक कर लेता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा भी नंबर्स में फर्क हो, लेकिन मेरे मुताबिक मैंने मार्क ठीक किए। अच्छा, ये आपको किस में मार्क करने हैं? ये आप जो हैं ओटी लेवल्स अपने, ये आप अपने ओटी लेवल यहां पर आप जाएंगे फिब रिट्रेसमेंट। आप गैन बॉक्स में भी कर सकते हैं, आप फिब रिट्रेसमेंट में भी कर सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको टूल अच्छा लगता है ना वो यूज कर सकते हैं। चले हम यहाँ पे लेते हैं फिब रिट्रेसमेंट का। ओके, ये फिब रिट्रेसमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर ले ली। अब सिंपली मैंने करना क्या है, इस फिब को जो है मैंने इस तरह से प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये इसी तरह से इसके हाई और लो के ऊपर, ये देखें यही लेवल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 0.705, 0.79 और 0.886। अच्छा, अब ये ओटी लेवल्स हमें ये बताते हैं कि आपका जो ये एरिया है डिस्काउंट वाला, इसके अंदर ये जो लेवल्स हैं ये वाले, इनको ना हम बहुत सारे लोग जो हैं ओटी लेवल्स को गोल्डन एरिया के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये गोल्डन एरिया कहलाता है एंट्री लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें हमने रिफाइन कर दिया अपने डिस्काउंट एरिया को। तो जब हम बायर्स हैं तो हमारा ये वाले ओटी लेवल जो है वो डिस्काउंटेड जोन के अंदर आने चाहिए। और जब हम बायर होंगे तो ये हमारे लेवल कहाँ आने चाहिए? ये लेवल हमारे आने चाहिए प्रीमियम जोन के अंदर। वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे पास पहले हम यहाँ से सोच रहे थे कि एंट्री लें, इससे लें कि ना लें, ठीक है। ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक था ना। तो अब ये लेवल्स ने हमें मजीद रिफाइन कर दिया कि यार ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है आपका एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। मैं इसको नॉन ट्रेडेबल नहीं कहूंगा, लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ओटी लेवल से भी हमने ऐसा नहीं करना कि हमने सिंपली यहां से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देनी है और यहां से नीचे अपना एसएल रख के तो ये अपना टीपी लगा देना, नहीं ऐसा नहीं करना। ओटी लेवल्स के भी अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है, ठीक है। यार टाइम फ्रेम वाला खुदा का नाम मानो यार, ये बच्चों वाला सवाल अब तो छोड़ दो यार, कहां से कहां तक हम पहुंच चुके हैं, मेरी समझ से बाहर है यार। भाई 1 मिनट से लेके 1 साल के चार्ट तक के आप इसको अप्लाई कर दो यार। प्लीज दोबारा ये टाइम फ्रेम वाला कोई क्वेश्चन ना करे मुझसे। ये कम से कम कोई 50 दफा ये मैं बात बता चुका हूँ यार, ये बच्चों वाला सवाल आप बार बार आप लोग करते हैं। हर चीज हर टाइम फ्रेम में भाई एक जैसी अप्लाई होती है। अच्छा, आपने इन गोल्डन जोन के अंदर भी एक अदर कॉन्टेक्स्ट देखना होता है। अदर कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि या तो इस गोल्डन जोन के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप आ रही हो, कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास ये गोल्डन जोन के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस जैसे ही इसके अंदर आएगी तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन देख के यहाँ से सिंपली हमें आइडिया हो गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये एक हाई प्रोबेबिलिटी है, ये एक आइडियल ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ट्रेड करने के लिए। तो इसके अंदर हम अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान करेंगे। ओके, इसी को हम इसी गोल्डन जोन को सिंपली हम अपने इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर फ्लो के साथ, ठीक है।
सम टाइम क्या होता है कि आपको ऑर्डर फ्लो के अंदर ना कोई बहुत ज्यादा जो ऑर्डर फ्लो चल रहे होते हैं ना, उनके अंदर आपको सम टाइम देखने को मिलता है कि यार वो नहीं मिल रहा होता, कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा होता। तो क्या कर सकते हैं आप वहां पे आप अपने इन गोल्डन जोन्स को प्लॉट करके ये गोल्डन जोन से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी जो प्राइस है यहाँ पे गोल्डन जोन पे आए, तो आप यहाँ से एंट्री लेके ऑर्डर फ्लो से नीचे आप अपना एसएल रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो तो एक छोटी चीज है ना, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो फिर तो वेल एंड गुड है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो वेल एंड गुड है, ठीक है। वरना आप इसको सिंपली यहाँ से इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इक्विलिब्रियम को और इन सब चीजों को कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको अब ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इक्विलिब्रियम वाला जो है वो आपका, जब हम इसको प्लॉट करते हैं इसके अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा, ये सॉरी, मैं ये तो मेरे पास ऑलरेडी सेट था ना, मैं आपको ये मार्क करना भी सिखा दूं कैसे मार्क करना है। जब आप फिब रिट्रेसमेंट में आते हैं ना, तो आपका ये इस तरह से डिफॉल्ट आ रहा होता है, ये फिब इस तरह से आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, ये सब जो है चीजें हैं ये खत्म कर देनी है, यहां तक ये जितने भी एक्स्ट्रा लेवल हैं, ठीक हो गया। ये वाले सिर्फ कौन सा रहने दिया हमने, 0, 0.5 और ये हमारे पास कौन से हैं, ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट है। अब दो चार कोई भी आप जो बॉक्स है ऑन कर लें, आपकी मर्जी है जो भी बॉक्स आप ऑन करते हैं। एक में 0.075 लिख दें, दूसरे में आप 0.79 लिख दें, और ये एक मैं ऑन कर लेता हूँ, इसमें 0.886 में लिख देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इनको हम गोल्डन जोन्स कहते हैं, तो मैं इनको जरा गोल्डन कलर कर दूं है, ठीक है ना, अच्छे लगेंगे। ओके, तो इसके बाद ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा बैकग्राउंड आ रहा है, मुझे तो ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये बैकग्राउंड को खत्म कर दूंगा, ये इस तरह से हो जाएंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे देखें आप, ये इनकी वैल्यूज भी आ रही हैं, ये प्राइस भी आ रही है, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है 2380 की प्राइस पे आ रहा है। आपने प्राइसेस लगानी है तो इट्स अप टू यू, आप लगाएं ना लगाएं, मैं नहीं लगाता होता। आपने इसके बाद ये गोल्डन जोन्स के लेवल्स लगे रहने देने हैं, तो लगे रहने दें। ये 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, मैं इनको भी नहीं रहने देता, इट्स अप टू यू, जैसे आपको सेटिंग अच्छी लगती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना होता, तो सिंपली बाकी यहाँ से आप इनको चीजों को चेंज कर सकते हैं, आप खुद भी जाके यार इस चीजों को देख सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज है, ये कैसे पुट करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये मैंने अपने ओटी लेवल जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिए। ओके, अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास यूरो यूएसडी का चार्ट हमने मार्क करके रखा हुआ है, तो आई थिंक सो FXCM में था या forex.com में था, देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में मार्क है वो, तो उसमें चले जाते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ पे मार्क है। ओके जी, यहाँ पर हम देखते हैं M15 में भी दिखा देता हूँ मैं। ये सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क है ना मेरे पास, इसलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ, वरना मसला कोई नहीं है, ठीक है। क्या आवाज बाकी लोगों के पास भी कट रही है या ठीक है? आवाज का काइंडली बताइएगा, जब ठीक हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है, चलें, सही हो गया, ओके हो गया जी, ठीक हो गया। ओके, यहाँ पर देखें, हमने सिंपली अपने जो ओटी लेवल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हैं अब सेलर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या है, सेलर हैं। ये स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है, सेल का आ रहा है। तो यहाँ हम कैसे प्लॉट करेंगे अपनी फिब को, इस तरह से प्लॉट करेंगे कि आपके ये जो लेवल्स हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएं। मैं इन्हें थोड़ा सा जो है ना डार्क कर देता हूँ, ताकि ये ना देखने में जरा आसानी रहे, ये इस तरह से, ठीक है। और मैं इनकी वैल्यू लेवल भी लगा देता हूँ राइट साइड पे, ये नहीं। ओके, तो ये देखें, यहाँ पर हमें जो है, जो अपनी ट्रेड थी वो एग्जीक्यूट करनी थी इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर, ठीक है। किस एरिया से, प्रीमियम जोन के अंदर से। लेकिन यहां पर प्राइस ने हमारे पास जस्ट इक्विलिब्रियम के एरिया को ही टच किया है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम को, और यहां से ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहां से प्राइस जो है अपने फेयर वैल्यू गैप से ड्रॉप हुई थी। लेकिन हमें जो है अपने रूल्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। हमें वेट करना है कि प्राइस जो है इस जगह पर आए,
अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये एक फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास ट्रेड करने के लिए, ये वाला जो है हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेट था, तो हमें इसका वेट करना चाहिए था। प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो गई है, कोई मसला नहीं, आप इस ट्रेड को छोड़ दें, मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बात मैं एंट्री कंफर्मेशन में तो आपको बार बार बताऊंगा, हमेशा क्रिस्टल क्लियर सेटअप्स को ना ट्रेड करें, हमेशा क्रिस्टल क्लियर सेटअप को। क्रिस्टल क्लियर सेटअप को मतलब ये होता है कि प्राइस अगर भाई आपके लेवल्स के ऊपर आए, आपके रूल्स के ऊपर पूरा उतरे, तो आप उसको ट्रेड करें, वरना आप उसको भाई छोड़ दें। कोई हमें ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि भाई हमें उसी को ही ट्रेड करना है और हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, नहीं, ऐसा नहीं करना। वेट करें, प्राइस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सेटअप दे, देन जो है आप जाके उसको ट्रेड करें, ठीक है। अगर प्राइस आपको नहीं जो है मौका दे रही, तो आप वेट करें, ठीक है। फोमो का शिकार नहीं होना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार नहीं होना, इस चीज से हमें बचना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो है सेटअप के ऊपर। ओके, यहां पर हम जब फिर प्लॉट करते हैं अपनी, इस तरह से यहां से स्टार्ट करेंगे और मैं इस अपने स्ट्रक्चर के लो तक लगाऊंगा। यहां पर देखें, हमारे पास अब क्या अदर कॉन्टेक्स्ट थे कि प्राइस ने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक से, हमारे पास प्रीमियम जोन में जाके इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने हमें जो है एंट्री दी है, ठीक हो गया। तो प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाली दो इनसाइड बार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्यों नहीं गई प्राइस, ये देखें, ये मिटिगेट था, ऊपर हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं था, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं बनता था, तो इसलिए जो है प्राइस इसी जगह से प्रीमियम जोन के अंदर से ड्रॉप कर गई है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर इस जगह पर चले जाएं, ये वाला स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हम बुलिश में भी इसको देख लें ना, बुलिश में कैसे मार करना है। तो बुलिश में अगर हम इसको देखें तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखें, प्राइस जो है हमारी यहाँ पर ओटी लेवल्स के अंदर आई है और यहां से प्राइस ने हमें जो है एंट्री दी है। तो क्या इसमें आपको ये चीज क्लियर है? बहुत आसान सी चीज है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर आपने इसको मार कर देना है। अच्छा, उसके बाद में आपको ऑर्डर फ्लो के ऊपर भी इसको मार करके चलें दिखा देता हूँ, आप वो परेशान ना रहे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास ये आपको पता है कि जब मैंने आपको बताया है कि आपका ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूशन में होता है ना, जब ऑर्डर फ्लो कंटिन्यूशन में होता है तब जो है विक के साथ भी आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। कैंडल की बॉडी क्लोज हो तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है, वीक के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अब हमारे पास बेसिकली ऑर्डर फ्लो कहां पर है, ये ऑर्डर फ्लो है ना। अब हमारे ये लो है, ये हाई है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फिब को जो है यहां से अप्लाई करेंगे, हम बेसिकली बायर हैं, तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर देखें कि हमने इसको जब प्लॉट किया, तो हमें ये ओटी लेवल्स के अंदर से हमें एंट्री जो है वो मिल गई, ठीक है ना। सिंपली इट मीन्स के यार हम ओटी लेवल्स के स्टार्ट से अगर एंट्री लेते, यहां से हम इसके बिल्कुल नीचे एसएल रख देते, बिल्कुल इसके नीचे, तो अगर हम 1/2 की भी ट्रेड लें तो हमें इजीली ये दे देता है, तो मुश्किल कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर के साथ, और हम इसको ओवरऑल जो है अपने ऑर्डर फ्लोज के साथ। ओके, तो इसी चीज को जो है मैं आपको किसी बूम क्रैश में भी समझा देता हूं, ताकि उन्हें किसी तरह का ये वहम ना रहे कि क्या उसमें भी चीजें अप्लाई होती हैं कि नहीं होती। ओके, हम बूम क्रैश के मार्केट में इधर आ चुके हैं, तो चार्ट में ओपन करता हूं, हमारे पास B1000 का हमारे हमने ड्रा किया हुआ था, उसी के अंदर चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ पे हमने थोड़ी सी ड्राइंग ज्यादा की हुई थी, तो वहां हम जाते हैं। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इन सब स्ट्रक्चर्स के ऊपर मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास सबसे पहला है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे फिब पे हम अगर देख लेते हैं कि मेरे पास वैल्यूज मैंने लगाई हुई हैं या नहीं लगाई हुई, नहीं होगी तो ये यहाँ पे फिब पे मैंने ये सिर्फ वो लगाए हुए हैं, डिस्काउंटेड प्रीमियम, ठीक है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे 0.705, ओके, 0.79, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं इनको खत्म कर दें, और इसके बाद 0.886, ठीक है, इन सब को जो है हम गोल्डन कर देते हैं,
ताकि ये हमें अलहदा से ही पता चलते रहे कि भाई ये गोल्डन जोन लगे हुए हैं। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ये मेरे पास जो है थोड़ा सा गलत लग गया, ये 8 6 ऊपर क्यों चला गया? जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, 0.0086 हो गया था। ये अब मुझे लगता है सही हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए ये सही हो गया। इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ओके ओके जी, ये हमने अपनी सेटिंग कर दी इसकी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्राइस जो है ना ही डिस्काउंटेड जोन में आई है, हम बायर थे, और ना ही हमारे ओटी लेवल्स में आई है, तो इसको इसने यहाँ पर फॉलो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस सिंपली जो है अपने ऑर्डर फ्लो को ही फॉलो करके चली गई थी। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के स्टार्ट से ही प्राइस यहाँ से मूव ऑन कर गई थी। तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा आपको प्राइस जो है आपके स्ट्रक्चर से ही देगी। तो ऐसा हमें कभी भी हमेशा जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हाई और लो कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक हो गया। अब इन हाई लोज के ऊपर हम इसको फिर को प्लॉट करते हैं, यहां से लेके यहां तक। ये देखें, अब प्राइस ने जो है हमें हमारे इन ओटी लेवल्स के दरमियान से ही हमें एंट्री जो है वो दी है। ठीक हो गया, ये देखें आपके सामने क्लियर इसमें से लगी हुई है। ओके, इसके बाद हम अगेन इसको प्लॉट करते हैं इस लो से लेके इस हाई तक। ठीक हो गया। तो यहां पर देखें प्राइस ने हमारे पास डिस्काउंटेड जोन के अंदर आके फिर एंट्री दी है, लेकिन हमारे जो है ओटी लेवल्स के अंदर नहीं आई। ये जो ओटी लेवल्स हैं हम इनको ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर भी ड्रा करते हैं, लेकिन जब हम कल एंट्री कंफर्मेशन पढ़ेंगे ना, सबसे ज्यादा जरूरत हमें इसकी उस वक्त आएगी। ठीक है, जब हमने कल अपने एंट्री लेवल स्टडी करने हैं। ओके हो गया। तो इस तरह से सिंपली आप कर सकते हैं इसको मार्क। तो मैं किसी वोलेटिलिटी के पेयर में जाता हूँ, ताकि यार ये जो आप लोगों का मसला हमेशा रहता है ना टाइम फ्रेम वाला, ठीक है, उसको भी देख सकें। चलें जी, ये मैं 1 मिनट में जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये 1 मिनट में मेरे पास जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहां पर दरमियान में काफी बने हुए हैं ऑर्डर फ्लो। मैं सिंपली इस हाई को और इस लो को ले रहा हूँ, क्योंकि ये M5 में अगर हम जाएं तो ये हमारे पास क्लियर होंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज। ये देखें, इसको मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे, तो ये सिंपली मेरे पास ये देखें प्राइस जो है इन ओटी लेवल्स के अंदर से आके इसने मुझे एंट्री दे दी। अच्छा, अगर अब यहाँ पे देखें, ये अब M1 है, इसमें क्या कंफर्मेशन है? कंफर्मेशन तो ले नहीं सकते ना, एक ही टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ेगी, आप यहाँ से रिस्क ले सकते हैं। ठीक हो गया। रिस्क और भी चीजें देखनी होती हैं, सिर्फ ये नहीं होती। और चीजें कैसे देखनी होती हैं? अब ये देखें, ये ऊपर हमारे पास एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि यार ये प्राइस अब यहाँ पे ऊपर जाए तो एटलीस्ट इस लिक्विडिटी को हंट करे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे एंट्री जो है प्लेस करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपको विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक हो गया। इसी में हम M5 में चले जाते हैं। चले M30 में जाते हैं, सॉरी। M5 में M1 ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि यार इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो था। अब इसका बेसिक लो और हाई कौन सा है? ये वाला लो है, ये हाई है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको टोटल प्लॉट कर देता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंटेड सॉरी प्रीमियम जोन के अंदर इस एरिया से जो है फेयर वैल्यू गैप से अंदर मार्केट ने यहाँ से हमें एंट्री दी है। अब यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के अंदर से जब कंफर्मेशन मिली है तो हम फेयर वैल्यू गैप से ले लेंगे। अब कंफर्मेशन क्या होती है ये हम कल ही स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पीछे हम जो है एक अपना ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं। लास्ट मिनट है, मुझे बताएं सबको क्लियर है ना टॉपिक? ये देखें, ये एक ऑर्डर फ्लो था, इसको हम देख लेते हैं जी। अब यहां पर हमारे पास ये इसका लो था, ये इसका हाई था। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फिर प्लॉट करता तो ये देखें प्राइस ने मुझे प्रीमियम जोन के अंदर जाके एंट्री दी है, हमारे उसके अंदर तक नहीं आई, प्रीमियम जोन के अंदर एंट्री दी है। ठीक हो गया। काइंडली मुझे बताएं, क्लियर है भाई? लास्ट मिनट है, एक ही सेशन होगा आज। सॉरी, मैसेज ऑफ किए हुए थे मैंने, मैसेज ऑन कर दिए हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, अब ये हमारे पास एक और हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, ये वाला। इसको भी देखते हैं हम। ये वाला ऑर्डर फ्लो था, इनके हाई और लो आपके सामने मार्क है। तो यहां से मैं इस तरह से इसको प्लॉट करता हूँ, इस हाई से और इस लो के अंदर से। तो प्राइस जो है इस तरह से आप अपने ऑर्डर फ्लोज की भी एंट्री ले सकते हैं।
सेम इनो इसने बिल्कुल ओटी लेवल से जो जाके हमें एंट्री दी है। असाइनमेंट भाई आपने ये करनी है कि कल आपने 5 क्लास का कोई भी एक ऐसे लिख के भेजना है मुझे, कोई भी जो आपको पसंद हो ऐसे। जी ये ऑर्डर फ्लो में भी मार्क कर सकते हैं। इंडिकेटर का नाम भाई इंडिकेटर नहीं है ये, टूल है इसके अंदर। टूल का नाम है फिब रिट्रेसमेंट के नाम से होगा। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट। और दूसरा था गैन बॉक्स, मैंने यूज किया था। ये दो टूल्स हैं। ये टूल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? इस जगह पे मिलेंगे, इस जगह पे। ये फिब रिट्रेसमेंट है और ये गैन बॉक्स पड़ा हुआ है ये वाला। आप फिब पे ही लगा लें, ज्यादा ना करें।